कहते हैं लड़की शादी के बाद बड़ी होती है, लेकिन सच तो ये है कुछ बेटियां माँ के जाने के बाद एक ही दिन में बड़ी हो जाती हैं। उम्र से नहीं, हालात से। उन्हें सीखना पड़ता है मुस्कुराते हुए टूटना, सबको संभालते हुए खुद को अकेले जोड़ना। जिस दिन माँ जाती है ना, उस दिन सिर्फ एक इंसान नहीं जाता, एक बेटी का बचपन भी उसके साथ चला जाता है। जिन बेटियों की माँ नहीं होती उन्हें दुनिया मजबूत तो कहती है, पर कोई नहीं देखता कि वो भी अंदर ही अंदर थोड़ा थोड़ा टूटती हैं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में नहीं बयान किया जाता। माँ का ना होना भी उन्हीं में से एक है। जिस बेटी के सिर से माँ का साया उठ जाता है, वो सिर्फ एक इंसान नहीं खोती, वो अपना सबसे सिक्योर ठिकाना खो देती है। वे जगह जहाँ बिना बोले सब कुछ समझ लिया जाता था। घर में सब पहले जैसा दिखता है, लेकिन एक आवाज़ कम हो जाती है जो पूरे घर की धड़कन थी। सुबह आगे भी होती है माँ के जाने के बाद, लेकिन वो पुकार नहीं सुनती, उठ जा बेटा देर हो जाएगी। जिनकी माँ नहीं रहती उनका आईने से रिश्ता बदल जाता है। वे अपने चेहरे में माँ को ढूंढने लगती है। हंसती है तो लगता है जैसे माँ फिर से लौट आई है उसकी मुस्कान में। कभी कभी खुद को देखकर मन ही मन कहती है कि मैं सच में अब माँ जैसी लगने लगी हूँ। रसोई उनके लिए सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं रहती, वो यादों का कमरा बन जाती है। वो आटे में माँ के हाथों की गर्माहट ढूंढती है, दाल में वही तड़का लगाने की कोशिश करती है, फिर हर बार सोचती है, महसूस करती है, स्वाद तो वैसे ही बन गया, वो प्यार कहाँ से लाए जो माँ के हाथों में था। त्योहारों में भी माँ की यादों का मौसम बन जाता है। घर सजता है, लेकिन दिल जानता है कि रौनक उस इंसान से थी, उस माँ से थी, सामान से नहीं। शादी, विदाई, पहली नौकरी, पहला बच्चा, जिंदगी के सारे पड़ाव अक्सर खुशियों से भरे होते हैं, लेकिन इनके बीच एक एहसास हमेशा चुपचाप बैठा रहता है, एक खालीपन जो किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ कह जाता है। शादी के दिन जब दुल्हन आईने में खुद को देखती है ना, तो सबसे पहले मन में यही आता है, माँ होती तो कैसे देखती मुझे। विदाई के वक्त जब घर का दरवाज़ा पीछे छूटता है, भीड़ में सब होते हैं, पर मन उस एक चेहरे को ढूंढता है, माँ का, कि काश मेरी माँ भी यहाँ खड़ी होती। पहली नौकरी की खुशी में जब सैलरी आती है तो मन करता है कि पहले फटाफट फ़ोन करके माँ को बताऊँ। फिर याद आता है वो नंबर तो अब सिर्फ यादों में ही बचता है। और फिर जब खुद माँ बनने का वक्त आता है, हर छोटी चीज़ में माँ की कमी महसूस होती है, और सच मानो सबसे ज़्यादा माँ की कमी इसी पल महसूस होती है। जब आपके घर में एक नन्ही सी जान आती है ना, तो आपको अपनी माँ पल पल याद आती है। आपको याद आता है कि इस वक्त मेरी माँ होती तो मेरा कितना दुलार करती। जब मैं अकेली थी तो मेरी माँ मेरे चाव इतने करती थी। आज तो मैं अपनी नन्ही जान को अपने पेट में लेके चल रही हूँ, तो मेरी माँ के तो कदम ही ज़मीन पे नहीं पड़ते। वो मेरा कितना मनोहार मेरे से करती, कितना प्यार मेरे पे लुटाती, वो अब कहीं नज़र नहीं आता, और सब कुछ खुद ही मैनेज करना पड़ता है। फिर सोचते हैं कैसे संभालती थी वो हमें, जब हम अपने बच्चे को संभालते हैं बहुत आता है, हमें संभालती थी वो, हमारे बिना कहे सब कुछ समझ जाती थी। सच कहें तो माँ पूरी तरह कहीं नहीं जाती, वो हमारे हर फैसले में होती है, हर याद में होती है जो हम डर डर के लेते हैं, हमारे हर आंसू में होती है जिसे हम दुनिया से छुपा लेते हैं, और हमारी हर मुस्कान में होती है जो हम किसी अपने के लिए ले आते हैं। कितना अजीब है ना कि माँ के जाने के बाद बेटियां रोना कम कर देती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है अब आंसू पहुँचने वाला कोई नहीं है, इसलिए वो खुद को मजबूत दिखाती हैं। पर सच ये है वो मजबूत बनती नहीं, उन्हें बनना पड़ता है। जिनकी माँ नहीं रहती वो बेटियां माँ को नहीं खोती, वो उनको अपने भीतर बसा लेती हैं। भीतर कैसे?
अपने बोलने के ढंग में, अपनी आदतों में, अपने प्यार जताने के तरीक़ों में, और धीरे धीरे वो माँ जैसी हो जाती हैं। माँ का ना होना सिर्फ रिश्ता ख़त्म नहीं होता, हमारे अंदर एक ऐसा खालीपन छोड़ जाता है जो समय के साथ कम तो हो जाता है लेकिन बढ़ता नहीं है। फ़र्क इतना है कि पहले वो सामने थी, अब अंदर है, हमारे हर कदम के साथ, हमारे हर सांस के साथ। अगर आपकी माँ भी दुनिया में नहीं है तो यकीन कीजिए वो कहीं नहीं गई, वो आपकी बातों में है, आपकी दुआओं में, आपकी यादों में, आपकी आँखों में। माँ जाती नहीं, सिर्फ दिखाई देना बंद करती है। माँ है, अपने अंदर है, महसूस कीजिए।